नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान आंदोलन कमेटी का बड़ा ऐलान, आज 4 घंटे रोकेंगे रेल। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के नए कृषि कानूनों को वापसी की मांग को लेकर 2 महीनों से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे किसान आज रेल रोको अभियान चलाएंगे। इसके तहत पूरे देश में किसान दिन में 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेलों का परिचालन रोक देंगे। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रही किसान आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी। किसान आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से रेल रोको अभियान के तहत ट्रेनों का परिचालन रोकेंगे। किसान आंदोलन में शामिल किसान यात्रियों को कोई अन्य असुविधा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम जिन ट्रेनों को रोकेंगे उनके यात्रियों के लिए भी चाय नाश्ते का इंतजाम करेंगे। इससे पहले किसान नेताओं ने जानकारी दी थी कि वो रास्ते में ट्रेनों को नहीं रोकेंगे, इससे दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को रोकेंगे और ट्रेनों के इंजनों पर बाकायदा फूल भी बरसाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जाटों में राकेश टिकैत के बढ़ते प्रभाव को रोकेंगे संजीव बालियान, बीजेपी ने बनाया खास प्लान। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बहाने जिस तरह से विपक्ष ने पश्चिमी यूपी की 50 सीटों पर असर रखने वाले जाटों के बीच पेट बनाने की कोशिश की है, उससे सतर्क हुई भारतीय जनता पार्टी अब काउंटर करने जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने जिस तरह से किसान आंदोलन को जाटों के स्वाभिमान की लड़ाई में बदलने की कोशिश की, उससे अलर्ट हुई बीजेपी ने अपने सभी जाट चेहरों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। पश्चिमी यूपी में जाटों के बीच जनसंपर्क अभियान की कमान केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान संभालेंगे। खास बात यह है कि जाटों की जिस खाप के संजीव बालियान है, उसी खाप से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी आते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के आवास पर पश्चिमी यूपी के सभी जाट नेताओं की बैठक ली। इस बैठक में कहा गया है कि किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष राजनीतिक हित साधने में जुटा है। पिछले कई चुनावों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट भाजपा को वोट देते आए हैं और अब किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष जाटों को पार्टी के खिलाफ भड़काने में जुटा है। ऐसे में जाटों के बीच जाकर यह बताना होगा कि न तो नए कानून किसानों के खिलाफ हैं और न ही पार्टी किसानों के हितों के खिलाफ है। पश्चिमी यूपी की सभी खापों में भाजपा पंचायतों के जरिए जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सैटेलाइट तस्वीरों से मिल रहे हैं सबूत, पेंगोंग झील से हो रही है चीनी सेना की वापसी। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच समझौता होने के बाद चीनी सेना की ओर से पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो में स्थापित सीवर सैन्य वाहन, अतिरिक्त नावें, जेटी और भंडारण सुविधाएं अब दिखाई नहीं दे रही है। डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया शुरू होने के बाद नवीनतम सैटेलाइट इमेज के जरिए इस क्षेत्र में चीजें पहले की तरह दिखाई नहीं दे रही है। हाई रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट तस्वीरें निर्णायक रूप से झील के उत्तरी तट पर चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाती है। ये सैटेलाइट तस्वीरें स्पेस फर्म मैक्सटर टेक्नोलॉजीज द्वारा ली गई हैं और जिसमें हाल ही में भारत तथा चीन के बीच हुए समझौते के बाद क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जारी है। सैटेलाइट इमेजों से पता चलता है कि चीन ने पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे से बुनियादी ढांचा हटा दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस के बाद इस वायरस से डरी दुनिया, WHO ने जारी किए इन देशों को अलर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का साया दुनिया से हटने का नाम नहीं ले रहा है। करोड़ों लोगों को शिकार बना चुके इस वायरस की दहशत कम भी नहीं हुई थी कि अब एक और जानलेवा वायरस दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। हालांकि ये कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन इसके ताजा अटैक ने WHO और डॉक्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। इबोला वायरस बीते कुछ सालों से सुर्खियों में बना हुआ है। यह वायरस भी कोरोना जैसा खतरनाक है। गिनी में साल 2016 के बाद यह पहला मौका है जब इबोला के मामले सामने आए हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इबोला अब तक 7 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 अफ्रीकी देशों को संभावित इबोला संक्रमण से सतर्क रहने को कहा है। गिनी में भी बीते मंगलवार को इबोला संक्रमण के नए मामले सामने आए थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो ने भी नए मामले सामने आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन, संयुक्त राष्ट्र ने जताई
हिंसा की आशंका। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ बुधवार को बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं संयुक्त राष्ट्र के एक मानवाधिकार विशेषज्ञ ने आगाह किया है कि यंगून और अन्य शहरों में सैनिकों की तैनाती से हिंसा की बड़ी घटनाओं की आशंका बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के दूत टॉम एंड्रयूज ने कहा है कि उन्हें सूचना मिली है कि म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून में और सैनिक भेजे जा रहे हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पूर्व में भी सैनिकों के जमावड़े के बाद बड़े स्तर पर हत्या, लोगों के लापता होने और हिरासत में लिए जाने के मामले सामने आए थे। एंड्रयूज ने कहा है कि लोगों के प्रदर्शन और सैनिकों के जमावड़े से मुझे इसकी आशंका हो रही है। हमें आशंका है कि म्यांमार के लोगों के खिलाफ सेना और दमनकारी कार्यवाही कर सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब में कांग्रेस की जीत, बीजेपी का हुआ सूपड़ा साफ तो उर्मिला मातोडकर ने बोली जनादेश एकदम साफ। जी हां दोस्तों, पंजाब की 109 नगर निकाय, नगर पंचायत और 7 नगर निगम के लिए हुए मतदान में कांग्रेस ने पंजाब की 7 नगर निगम चुनावों में बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मोगा, होशियारपुर, कपूरथला, अबोहर, पठानकोट, बटाला और भटिंडा नगर निगम जीत ली है। भटिंडा नगर निगम कांग्रेस के खाते में 43 साल बाद आई है। इस तरह बीजेपी की पंजाब में हो रही इस हार को लेकर किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और शिवसेना की सदस्य उर्मिला मातोडकर ने बीजेपी की इस हार को लेकर ट्वीट किया है। उर्मिला मातोडकर ने कहा है कि पंजाब इलेक्शन का जनादेश एकदम साफ है। इस तरह उन्होंने बीजेपी की हार को सीधे तौर पर किसान आंदोलन से जोड़ा है। किसान 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, पंजाब निकाय चुनाव में 9,222 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। चुनाव में सबसे ज्यादा 2,831 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जबकि पार्टी के तौर पर देखें तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 2,037 उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस के मुक्तसर के उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लिया गया है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध का सामना कर रही बीजेपी ने 1,003 उम्मीदवार ही खड़े किए थे। इस बार पार्टी अपने सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल के बिना चुनाव लड़ रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने अपने 1,569 उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कैंसर, किडनी और HIV रोगियों को हर महीने 2,250 रुपए पेंशन देगी हरियाणा सरकार। जी हां दोस्तों, हरियाणा की सरकार ने सोशल सिक्योरिटीज पेंशन स्कीम के तहत बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा में अब कैंसर, किडनी तथा HIV रोगियों को सरकार हर महीने पेंशन देगी। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर इन गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को 2,250 रुपए प्रति माह पेंशन देने की योजना शुरू की है। इस बीच सरकार ने यह भी कहा है कि हरियाणा में जल्द ही वृद्धावस्था पेंशन की राशि में बढ़ोतरी भी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर राज्य में कैंसर, किडनी और HIV रोगियों को 2,250 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार अब कैंसर, HIV और गंभीर किडनी रोगों से पीड़ित राज्य के मरीजों को भी अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में लाएगी। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से इस संबंध में एक रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके आते ही पेंशन तुरंत प्रभाव से लागू कर दी जाएगी। इसका लाभ राज्य के करीब 25,000 लोगों को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ राष्ट्रपति मैक्रोन का मास्टर स्ट्रोक, विवादित बिल को संसद ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए फ्रांस की संसद ने विवादास्पद बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल में मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ाने और बहुविवाह और जबरन विवाह पर सख्ती का प्रावधान है। बिल फ्रांस की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को कमजोर करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की इजाजत देता है। इस बिल के समर्थन में 347 वोट पड़े, जबकि 151 सांसदों ने इसका विरोध किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पिछले साल हुए शिक्षक सैमुअल पेटी की हत्या के बाद से फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग हो रही है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कई मौकों पर कहा था कि वह जल्द ही इस दिशा में कदम उठाएंगे। माना जा रहा है कि संसद के निचले सदन द्वारा पारित बिल को लेकर आने वाले दिनों में देश में बवाल बढ़ सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर मुस्लिम समुदायों को प्रभावित करेगा। अब इस बिल को उच्च सदन यानी सीनेट में पेश किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर।
सिर्फ एक मिस कॉल पर मिलेगा 20 लाख तक का पर्सनल लोन। एसबीआई ने शुरू की नई सुविधा। जी हां दोस्तों, किसी भी तरह की आकस्मिक जरूरत के लिए अगर आप भी पर्सनल लोन लेने का मन बना रहे हैं तो ये आपके काम की खबर है। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक खास सुविधा लेकर आया है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को सिर्फ एक मिस कॉल के जरिए पर्सनल लोन देने की शुरुआत की है। बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। एसबीआई के ट्वीट के मुताबिक एसबीआई के एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन सर्विस में झटपट पर्सनल लोन मिल रहा है। कस्टमर को सिर्फ एक मिस कॉल करना होगा और फिर बैंक जल्द अप्रूवल के साथ लोन दे देगा और इस लोन की ब्याज दर भी सबसे कम 9.6% है। एसबीआई इस स्कीम में 25,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक लोन ऑफर कर रहा है। साथ ही 5 से 20 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट सर्विस भी मिल रही है। इसमें किसी गारंटी या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेजन के दस्तावेजों से बड़ा खुलासा। भारतीय नियामकों को चकमा देने की बनाई थी गोपनीय रणनीति। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिसमें लिखी बातें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश के छोटे बड़े खुदरा कारोबारियों, बड़ी स्थानीय कंपनियों और उद्योग जगत को नागवार गुजर सकती है। राइटर्स की ओर से सामने आए इस दस्तावेज के मुताबिक अमेजन की वेबसाइट के जरिए भारत में होने वाली कुल ऑनलाइन बिक्री का 2/3 हिस्सा उसके महज 35 सेलर्स के हाथों में सिमटा हुआ है, जबकि कंपनी दावा करती है कि उसके साथ 7 लाख से ज्यादा भारतीय विक्रेता जुड़े हुए हैं और उन्हें उनकी बदौलत बड़ा फायदा मिल रहा है। अमेजन के दस्तावेजों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी कुछ बातें कही गई है। दस्तावेज में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ना तो बुद्धिजीवी हैं और ना ही बहुत एकेडमिक व्यक्ति हैं। उन्हें लगता है कि केवल मजबूत शासन प्रशासन के जरिए सफल सरकार चलाई जा सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी को साधारण, तार्किक और सीधी सोच के लिए जाना जाता है। वो बहुत भारी भरकम एकेडमिक शब्दजाल में नहीं फंसना चाहते। राइटर्स को इस पर पीएम मोदी के कार्यालय और वाणिज्य व औद्योगिक मंत्रालय की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, मानवाधिकारों का उल्लंघन बंद नहीं किया तो चाइना को चुकानी होगी भारी कीमत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसने मानवाधिकारों के उल्लंघन की कीमत चुकानी होगी। बाइडेन ने कहा है कि चीन में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह बर्ताव किया जा रहा है ये सभी जानते हैं। उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। चीन के सिंजियांग प्रांत में वीगर मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचारों से जुड़े एक टीवी कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बीजिंग को मानवाधिकारों का उल्लंघन तुरंत बंद कर देना चाहिए। CNN पर प्रसारित कार्यक्रम में जो बाइडेन ने कहा कि चीन अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ कर रहा है उसके गंभीर परिणाम होंगे और ये बात वह खुद भी जानता है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका मानवाधिकारों के पक्ष में आवाज उठाने की अपनी वैश्विक भूमिका पुनः निभाएगा और चीन पर लगाम लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गर्जना के साथ बौछारें गिरने की संभावना है। इन भागों में 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। वहीं मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है और ओले गिरने की भी आशंका है। वहीं तटीय कर्नाटक, केरल और इससे सटे आंतरिक तमिलनाडु के शहरों में हल्की वर्षा हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, लगातार 90 दिन बढ़े दाम। श्रीगंगानगर में पेट्रोल पहुंचा 100 के पार। जी हां दोस्तों, तमाम विरोध और आलोचनाओं के बाद तेल कंपनियों के द्वारा तेल के दाम में बढ़त का सिलसिला जारी है। बुधवार को देश में तेल के दामों में लगातार 9वें दिन बढ़ोतरी की गई। डीजल और पेट्रोल के दामों में 25-25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़त के बाद दिल्ली में सामान्य पेट्रोल की कीमत बढ़कर 89 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 89 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इस बढ़त के बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर में सामान्य पेट्रोल सबसे महंगा 100 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 717 रुपए गिरकर 46,102 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। इससे पिछले कारोबार में सोने का मूल्य 46,819 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में चांदी की कीमत 1274 रुपए की कमी के साथ 68,239 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी की कीमत 69,513 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आखिरी 2 टेस्टों के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 टेस्टों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच डे नाइट होगा। आखिरी दोनों टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 24 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा, तो वहीं आखिरी टेस्ट मैच 4 मार्च से खेला जाएगा। आपको बता दें कि इस समय टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 317 रनों से हरा दिया। बात करें भारतीय टीम की तो दोस्तों भारतीय टीम में विराट कोहली कप्तान रहेंगे। रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, रिद्धिमान शाह, R अश्विन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिग बास्केट में हिस्सेदारी खरीदेगा टाटा ग्रुप। 9,500 करोड़ रुपए में होगी डील। जी हां दोस्तों, ग्रोसरी सेक्टर में टाटा ग्रुप की पहली एंट्री होने जा रही है। टाटा ग्रुप ने बिग बास्केट में 9,500 करोड़ रुपए निवेश करने का मन बनाया है। जल्दी इस डील की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। हाल फिलहाल में ग्रोसरी सेक्टर के बढ़ते बिजनेस को देखते हुए टाटा ग्रुप ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसका बहुत बड़ा असर जल्द ही दिखने को मिलेगा। टाटा ग्रुप ऑनलाइन किराना वेंचर बिग बास्केट में 68% की हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा की यह हिस्सेदारी बिग बास्केट की 13,500 करोड़ रुपए की इंटरप्राइज वैल्यू में बदली जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि 9,500 करोड़ रुपए में बिग बास्केट के आधे से ज्यादा शेयर टाटा ग्रुप के नाम हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 400 अंक लुढ़का। FMGC IT फार्मा कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट। जी हां दोस्तों, घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। PSU बैंकों के शेयरों में भारी लिवाली के बावजूद बुधवार को शेयर बाजार लुढ़क गया। BSE का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 434 अंक यानी 0.77% की गिरावट के साथ 51,703.83 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 104.60 अंक या 0.68% की टूट के साथ 15,208.90 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेक्टोरल इंडेक्स की बात की जाए तो PSU बैंक इंडेक्स में 6% का उछाल देखने को मिला। दूसरी ओर एनर्जी, इंफ्रा और ऑटो कंपनियों के शेयरों में भी थोड़ी लिवाली देखने को मिली, लेकिन FMCG, IT और फार्मा कंपनियों के शेयर बाजारों में बिकवाली देखने को मिली। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।